बहुत ऊंचे, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से भी ऊंचे एक ऐसी जगह थी जो ना तो पूरी तरह से धरती पर थी और ना ही आसमान में। उसे आकाश गंगा की चोटी कहा जाता था। ये एक तैरता हुआ द्वीप था जो जमे हुए बादलों और ब्रह्मांडीय धूल से बना था। यहाँ की हवा में रात की ठंडक और दिन की पहली किरण की गर्माहट एक साथ घुली रहती थी, जैसे अनंत काल से दिन और रात यहाँ हाथ मिलाते हों। यहाँ की जमीन नर्म, चमकते हुए बादलों से बनी थी, जिस पर चलने से हल्की संगीतमय ध्वनि निकलती थी। उस पर नीले, बैंगनी और सुनहरे रंग के ब्रह्मांडीय फूल खिलते थे, जिनकी पंखुड़ियां शुद्ध प्रकाश से बनी थीं और जिनसे धूमकेतुओं की मीठी गंध आती थी। ये आरव का घर था और पूरी आकाश गंगा उसका आंगन। आरव एक युवा चरवाहा था, लेकिन उसकी भेड़ बकरियां आम नहीं थीं। उसके झुंड में कोई जानवर नहीं था, बल्कि रात के आसमान के अनगिनत तारे थे। ये एक ऐसी जिम्मेदारी थी जो सदियों से उसके परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाती रही है। ये कोई नौकरी नहीं थी, बल्कि एक पवित्र विश्वास था, एक ऐसा कर्तव्य जो ब्रह्मांड के नाजुक संतुलन के लिए जरूरी था। आरव की उम्र ज्यादा नहीं थी, शायद 17 या 18 साल की। उसके बाल रात के आकाश की तरह गहरे काले और घने थे, जिनमें कभी-कभी ब्रह्मांडीय धूल के कण चांदी की तरह चमकते थे। और उसकी आंखों में हजारों तारों की चमक थी। वे शांत और गहरी थीं, जैसे उनमें ब्रह्मांड के सारे रहस्य समाये हों। जब वो मुस्कुराता तो ऐसा लगता जैसे कोई नया नक्षत्र बन गया हो। उसका शरीर दुबला पतला लेकिन मजबूत था, जो अनंत आकाश में मीलों चलने और ब्रह्मांडीय हवाओं का सामना करने के लिए बना था। वो ज्यादातर चुप रहता था, क्योंकि उसके साथ ही तारे शब्दों की भाषा नहीं समझते थे। वे संगीत की और भावनाओं की भाषा समझते थे। उसका पहनावा भी साधारण था। वो गहरे नीले रंग का एक लंबा कुर्ता पहनता था, जो रात्रि रेशम से बना था, एक ऐसा कपड़ा जो केवल नेब्यूला के अंधेरे कोनों में बुना जाता है। उस कुर्ते पर चांदनी के धागों से छोटी छोटी आकाश गंगाएं और नक्षत्र कढ़े हुए थे। जब वो चलता तो वे टिमटिमाती, जैसे वो जीवित हों और उसकी चाल की लय पर नृत्य कर रही हों। उसका जीवन एकांत से भरा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। वो इंसानों की दुनिया से बहुत दूर था। उसने कभी बाजार नहीं देखा था, कभी किसी गांव की चहल पहल नहीं सुनी थी। उसकी दुनिया में सिर्फ वो, उसका काम और अनंत ब्रह्मांडीय शांति थी। हर एक तारा उसका दोस्त था। वो सप्तर्षि के हर तारे को उनके नाम से जानता था, ध्रुव तारे के अटल स्वभाव को समझता था और शुक्र की सुंदरता की प्रशंसा करता था। वो जानता था कि मंगल ग्रह का तारा थोड़ा गुस्सैल और ऊर्जावान है, जबकि शनि का तारा शांत और ज्ञानी। उसके दादाजी, जो उससे पहले के चरवाहे थे, उसे अक्सर अपने पास बिठाकर ब्रह्मांड की कहानियां सुनाते थे। आरव, वे कहते, उनकी आवाज में पुरानी आकाश गंगाओं की गूंज होती, याद रखना, हमारा काम सिर्फ तारों को रास्ता दिखाना नहीं है, हम उनके प्रकाश के संरक्षक हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि उनकी रोशनी धरती पर सो रहे लोगों के लिए एक आरामदायक चादर की तरह हो, न कि आंखों में चुभने वाली तेज रोशनी। हमें उनकी गति को धीमा और शांत रखना है, ताकि नीचे की दुनिया में शांति बनी रहे। हर एक तारा एक सपना है और हम उन सपनों के रखवाने हैं। ये बात आरव के दिल में गहराई तक बस गई थी। वो अपने काम को पूरी गंभीरता और प्रेम से करता था। हर एक शाम, जैसे ही सूरज पश्चिम में डूबता और धरती पर अंधेरा छाने लगता, आरव का काम शुरू हो जाता। वो अपनी बादलों की कुटिया से बाहर निकलता, एक गहरी सांस लेता जिसमें नेब्यूला की मीठी गंध और सौर हवाओं की हल्की सरसराहट होती, और अपनी सबसे कीमती चीज उठाता, अपनी बांसुरी। अध्याय 2, बांसुरी का संगीत। आरव की बांसुरी कोई साधारण वाद्य यंत्र नहीं थी। वे किसी पेड़ की लकड़ी या धातु से नहीं बनी थी। किंवदंती थी कि पहले चरवाहे, जो ब्रह्मांड जितना ही पुराना था, ने इसे जमे हुए चांद की रोशनी के एक टुकड़े, एक धूमकेतु की पूंछ से निकले रेशे और धरती पर देखे गए सबसे पुराने सपने के धागे से बनाया था। इसका रंग दूधिया सफेद था और छूने पर यह रेशम की तरह चिकनी और ठंडी महसूस होती थी। जब उस पर रोशनी पड़ती तो उसमें से इंद्रधनुषी रंग निकलते, जैसे किसी तारे के अंदर का धड़कता हुआ हृदय हो। ये बांसुरी ही आरव का एकमात्र औजार और सबसे करीबी दोस्त थी।
इसके बिना वो तारों से बात नहीं कर सकता था। हर धुन का एक अलग मतलब और एक अलग एहसास था। एकत्रीकरण की धुन तेज और लयबद्ध थी, जिसकी ताल पर बिखरे हुए तारे एक साथ आ जाते थे, जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को इकट्ठा करता है। शांति की धुन एक धीमी और गहरी लोरी जैसी थी, जो बहुत तेजी से चमकते तारों को शांत करने के लिए थी, ताकि उनकी रोशनी नरम और सुखद हो जाए। एक और धुन थी नृत्य की, जिसे बजाने पर तारे खुशी से झूम उठते और आकाश में उल्काओं की बौछार होने लगती। जब आरव अपनी बांसुरी होंठ पर रखता तो दुनिया बदल जाती। पहली फूंक के साथ एक ऐसी ध्वनि निकलती जो हवा में नहीं बल्कि ब्रह्मांड के ताने बाने में यात्रा करती। ये संगीत कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुना जाता था। तारों के लिए ये एक पुकार थी, एक गाइडेंस थी, एक आश्वासन था कि वे अकेले नहीं हैं, कि उनका चरवाहा उनकी देखभाल के लिए मौजूद है। संगीत की पहली लहर फैलते ही तारे प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते। जो तारे आलस्य में एक जगह रुक गए थे, वे धीरे धीरे हिलने लगते। जो अपनी राह से भटक गए थे, वे वापस अपनी आकाश गंगा की धारा में आ जाते। जो तारे बहुत ज्यादा ऊर्जा से जल रहे थे, वे अपनी लौ को धीमा कर लेते और उनकी रोशनी एक कठोर हीरे की चमक से बदलकर एक नर्म मोती की चमक में बदल जाती। आरव को अपने दादाजी की एक और बात याद थी। बांसुरी तुम्हारी इच्छा से नहीं, तुम्हारी भावनाओं से बजती है बेटा। ये तुम्हारे हृदय का आईना है। अगर तुम्हारे मन में शांति है तो तुम्हारा संगीत आकाश में शांति लाएगा। अगर तुम्हारे मन में क्रोध या भय है तो तुम्हारा संगीत तारों को डरा सकता है और वे अराजकता में बिखर सकते हैं। अपने हृदय को हमेशा ब्रह्मांड की तरह विशाल और शांत रखना। इसलिए हर शाम बांसुरी उठाने से पहले आरव कुछ पल ध्यान में बिताता। वो अपनी सांसों को धीमा करता, अपने मन के विचारों को शांत करता और अपने दिल को ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता और प्रेम से भर लेता। वो उस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा होने के एहसास को महसूस करता। उसकी बांसुरी की धुनें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, लेकिन आरव ने उनमें अपनी आत्मा भी मिला दी थी। कभी कभी जब वो बहुत खुश होता तो वो एक ऐसी धुन बजाता जिससे तारे खुशी से नाचने लगते, जिससे रात के आकाश में उल्काओं की बौछार हो जाती, जिसे धरती के लोग टूटते तारे कहते और देखकर मुरादें मांगते। आरव को ये सोचकर अच्छा लगता कि उसका संगीत नीचे किसी के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है। ये बांसुरी सिर्फ एक उपकरण नहीं थी, ये आरव के अस्तित्व का एक हिस्सा थी। ये उसकी आवाज थी, उसकी शक्ति थी और तारों और उसके बीच का अटूट बंधन था। अध्याय 3, एक सामान्य रात। जैसे ही आकाश का रंग गहरे नीले से बदलकर स्याह काला हुआ और दूर की आकाश गंगाएं स्पष्ट दिखने लगीं, आरव अपनी पसंदीदा जगह पर आकर बैठ गया। यह आकाश गंगा की चोटी का सबसे ऊंचा सिरा था, एक तैरता हुआ चट्टानी मंच जो बादलों के समुद्र से ऊपर उठा हुआ था। यहां से उसे पूरा ब्रह्मांड एक विशाल काले मखमल के कंबल की तरह दिखता था, जिस पर अनगिनत हीरे जड़े हों। उसने अपनी बांसुरी उठाई और पहली धुन छेड़ी। ये जागरण की धुन थी। ये एक धीमी, कोमल और आरोही धुन थी जो तारों को धीरे धीरे उनकी दिन की नींद से जगाती थी, जैसे सुबह की पहली किरण फूलों को जगाती है। जैसे ही संगीत की लहरें फैलीं, पूरे आकाश में एक सूक्ष्म हलचल हुई। तारे, जो अब तक मंद थे, एक एक करके अपनी पूरी चमक के साथ टिमटिमाने लगे, जैसे हजारों आंखें एक साथ खुल गई हों। आरव ने मुस्कुराते हुए देखा। फिर उसने एकत्रीकरण की धुन बजानी शुरू की। ये थोड़ी तेज और लयबद्ध थी, जिसकी ताल घोड़ों की टाप जैसी लगती थी। ये तारों के लिए संकेत था कि वे अपनी अपनी टोलियों यानी नक्षत्रों में इकट्ठा हो जाएं। उसने देखा कि ओरायन यानी शिकारी नक्षत्र अपने बेल्ट के 3 तारों को सीधा कर रहा है। सप्तर्षि के 7 तारे एक आदर्श प्रश्न चिन्ह के आकार में आ गए। कैसियोप्या यानी शर्मिष्ठा अपनी डब्ल्यू आकार की कुर्सी पर आराम से बैठ गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। रात अपनी सामान्य शांतिपूर्ण लय में बह रही थी। आरव ने अपनी नजर आकाश के एक कोने पर घुमाई। वहां कृतिका नक्षत्र था, यानी प्लेडीज, 7 बहनों का एक समूह जो हमेशा साथ ही रहती थीं। लेकिन आज उनमें से एक, सबसे छोटी वाली, अपनी जगह से थोड़ी दूर बहक गई थी।
वो बाकी तारों की तुलना में कुछ ज्यादा ही तेजी से टिमटिमा रही थी, जैसे कोई उत्साहित बच्चा जो अपनी मां का हाथ छुड़ाकर पास से गुजर रहे एक छोटे धूमकेतु को छूने की कोशिश कर रहा हो। आरव ने अपनी बांसुरी पर एक विशेष व्यक्तिगत धुन छेड़ी। ये एक नर्म, फुसलाने और थोड़ी चंचल धुन थी, जिसे वो सिर्फ शरारती तारों के लिए इस्तेमाल करता था। धुन सीधे उस छोटे तारे तक पहुंची। धुन सुनकर तारा थोड़ा शांत हुआ। उसने धूमकेतु का पीछा छोड़ दिया। उसकी तेज टिमटिमाहट धीमी हो गई और वो धीरे धीरे वापस अपनी बहनों के पास लौट आया। कुछ ही पलों में कृतिका नक्षत्र फिर से पूरा और शांत हो गया। आरव ने संतोष की सांस ली। यही उसका काम था, छोटे छोटे असंतुलनों को बड़ी समस्या बनने से पहले ही ठीक कर देना। आधी रात होते होते उसने शांति की लोरी बजानी शुरू कर दी। ये रात की सबसे महत्वपूर्ण धुन थी। ये एक गहरी, गूंजने वाली और मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन थी जो पूरे आकाश में फैल जाती थी। ये सुनिश्चित करती थी कि तारे अपनी ऊर्जा को रात भर के लिए बचाकर रखें और धीरे धीरे शांति से अपनी यात्रा पूरी करें। इस धुन के बिना तारे सारी ऊर्जा शुरुआत में ही खर्च कर देते और सुबह होने से पहले ही आकाश फीका पड़ जाता। संगीत सुनते ही पूरा आकाश एक लय में सांस लेने लगा। तारों की गति धीमी और स्थिर हो गई। उनकी रोशनी नर्म और सुखद देने वाली हो गई। नीचे धरती पर जो लोग सो रहे थे, उन्हें शायद अपने सपनों में एक मीठी अनजानी धुन सुनाई दे रही थी, जो उन्हें और गहरी और शांतिपूर्ण नींद में ले जा रही थी। आरव अपनी आंखें बंद करके बजाता रहा। वो अपने संगीत को महसूस कर सकता था, जो आकाश गंगाओं की भुजाओं से होकर गुजर रहा था, दूर की नेबुला को छू रहा था और हर एक तारे के दिल को शांत कर रहा था। ये एक सामान्य रात थी, जो आरव के लिए पूर्णता का प्रतीक थी। उसे नहीं पता था कि ये शांति जल्द ही भंग होने वाली थी और उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। अध्याय 4। एक तारा खो गया। रात अपनी सामान्य गति से आगे बढ़ रही थी। आरव ने शांति की लोरी पूरी कर ली थी और अब बस बैठकर आकाश के मौन संगीत को सुन रहा था। सब कुछ ठीक लग रहा था, फिर भी उसे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। एक ऐसी भावना जैसे कोई चीज अपनी जगह पर नहीं है, जैसे किसी संगीत में एक सुर गायब हो। उसने अपनी अनुभवी आंखों से पूरे आकाश का सर्वेक्षण किया, एक एक नक्षत्र को, एक एक तारे को ध्यान से देखा। सप्तर्षि, ध्रुव तारा, व्याघ्र सब अपनी जगह पर थे। फिर उसकी नजर एक छोटे कम ज्ञात नक्षत्र पर पड़ी, जिसे वीणा यानी लाइरा के नाम से जाना जाता था। ये 5 तारों का एक छोटा समूह था जो एक वीणा का आकार बनाता था और इसकी रोशनी बहुत ही मधुर और संगीतमय मानी जाती थी। लेकिन आज उसमें सिर्फ 4 ही दिख रहे थे। वीणा का संगीत अधूरा लग रहा था। आरव का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने अपनी आंखें मली और फिर से देखा। नहीं, वो सपना नहीं देख रहा था। वीणा का सबसे छोटा और सबसे मंद तारा, जिसका नाम आरव ने प्यार से लय रखा था, अपनी जगह से गायब था। शुरुआत में उसने सोचा कि शायद वो किसी ब्रह्मांडीय धूल के बादल के पीछे छिप गया होगा, लेकिन आकाश गंगा की चोटी से ऐसा कोई बादल नहीं था। उसने सोचा शायद वो बस और थोड़ा मंद हो गया हो। उसने अपनी आंखों पर जोर डाला, उस जगह पर ध्यान केंद्रित किया जहां पर लय को होना चाहिए था, लेकिन वहां सिर्फ खाली स्याह अंधेरा था। एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। तारे कभी कभी अपनी राह से भटक जाते थे, ये सच था, लेकिन वे हमेशा बांसुरी की पुकार की सीमा में रहते थे। पूरी तरह से गायब हो जाना, ये अनसुना था, ये असंभव था। उसने तुरंत अपनी बांसुरी उठाई और बुलावा की धुन छेड़ी। ये एक शक्तिशाली और दूर तक जाने वाली धुन थी, जिसे खोए हुए तारों को वापस बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसने अपनी पूरी ताकत और एकाग्रता उस धुन में डाल दी। संगीत की लहरें ब्रह्मांड में दूर दूर तक गईं, हर कोने में, हर दरार में लय को खोजती हुई। उसने बजाना बंद किया और इंतजार करने लगा। सांस रोके हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आमतौर पर कुछ ही पलों में भटका हुआ तारा जवाब में टिमटिमाता, लेकिन मिनट बीतते गए और कोई जवाब नहीं आया। आकाश वैसा ही खामोश रहा। लय की ओर से कोई संकेत नहीं था। उस खालीपन से लौटती उसके संगीत की प्रतिध्वनि डरावनी थी। आरव ने फिर कोशिश की, इस बार और भी ज्यादा शिद्दत से। उसने लय के लिए एक व्यक्तिगत धुन बनाई, एक ऐसी धुन जो वो सिर्फ उसी के लिए बजाता था जब वो उदास लगता था।
ये एक उम्मीद भरी चंचल धुन थी जो लय को हमेशा हंसा देती थी। लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब आरव की बेचैनी डर में बदल रही थी। उसके दादाजी ने उसे ब्रह्मांड के पुराने खतरों के बारे में कहानियां सुनाई थीं। उन्होंने अंधकार की खाई का जिक्र किया था, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी नहीं था, जहां प्रकाश, ध्वनि और यहां तक कि समय भी खो जाता था। यह ब्रह्मांड का एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भरता था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर कोई तारा अपना रास्ता बहुत ज्यादा भटक जाए, अगर वो अपनी आंतरिक रोशनी खो दे, तो वो उस खाई के गुरुत्वाकर्षण में खींचा जा सकता है, और एक बार कोई चीज वहां चली गई तो वो कभी वापस नहीं आती। क्या लय उस खाई की ओर बढ़ गया था? यह सोचकर ही आरव कांप उठा। एक तारा सिर्फ रोशनी का एक गोला नहीं होता, हर तारे का एक उद्देश्य होता है। वे नाविकों को रास्ता दिखाते हैं, वे कवियों को प्रेरणा देते हैं, वे प्रेमियों के सपनों को रोशन करते हैं। एक तारे का खो जाना सिर्फ आकाश में एक खाली जगह नहीं छोड़ता, ये नीचे धरती पर अनगिनत आशाओं और सपनों में एक खालीपन छोड़ देता है। आरव को पता था कि उसे कुछ करना होगा। वो सिर्फ यहां बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। ये उसके कर्तव्य के खिलाफ था, ये उसके दिल के खिलाफ था। अध्याय 5, चिंता की लहरें। जैसे जैसे समय बीतता गया, आरव का डर और गहरा होता गया। उसने हर वो धुन बजाकर देख ली जो वो जानता था, हर वो पुकार जो उसके पूर्वजों ने उसे सिखाई थी, लेकिन ब्रह्मांड खामोश था। लय का नामो निशान नहीं था। यह सिर्फ एक तारे के खोने की बात नहीं थी। आरव ने महसूस किया कि इस घटना का असर बाकी के आकाश पर भी पड़ रहा था। लय के गायब होने से वीणा नक्षत्र में एक असंतुलन पैदा हो गया था। बाकी के 4 तारे बेचैन लग रहे थे। वे सामान्य से ज्यादा तेजी से टिमटिमा रहे थे। उनकी रोशनी में एक घबराहट थी, जैसे किसी परिवार का एक सदस्य खो गया हो। यह बेचैनी संक्रामक थी। जल्दी ही पास के हरक्यूलिस और सिग्नस नक्षत्र ने भी इस बेचैनी को महसूस करना शुरू कर दिया था। उनकी शांत लयबद्ध गति में एक छोटी सी कंपकंपी आ गई थी। तारों का रंग भी बदल रहा था। उनकी गर्म सुनहरी चमक ठंडी बीली चिंता में बदल रही थी। ये एक शांत पानी के तालाब में फेंके गए एक छोटे से कंकड़ की तरह थी, जिसकी लहरें धीरे धीरे पूरे तालाब में फैल जाती हैं। आरव ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। उसने शांति की लोरी फिर से बजाई, लेकिन इस बार उसका मन शांत नहीं था। उसकी चिंता उसकी बांसुरी के संगीत में झलक रही थी और तारे इसे महसूस कर सकते थे। धुन में वो सुकून नहीं था जो हमेशा होता था। संगीत में एक छिपा हुआ डर था, एक सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। उसे अपने दादाजी की चेतावनी याद आई, अगर तुम्हारे मन में भय है तो तुम्हारा संगीत तारों को डरा सकता है। और ठीक यही हो रहा था। उसकी अपनी चिंता आकाश की चिंता को और बढ़ा रही थी। वो एक भयानक दुविधा में फंस गया। अगर वो लय को खोजने के लिए अपनी जगह छोड़कर जाता है तो बाकी का आकाश असुरक्षित हो जाएगा। उसकी अनुपस्थिति में ये छोटी सी बेचैनी एक बड़ी अराजकता में बदल सकती है। तारे अपनी राह से भटक सकते हैं, आपस में टकरा सकते हैं, या अपनी ऊर्जा को बहुत तेजी से जलाकर खत्म कर सकते हैं। सुबह होने से पहले ही आकाश अंधकारमय और खाली हो सकता है। उसने नीचे धरती की ओर देखा और उन लाखों लोगों के बारे में सोचा जिनकी शांति इस ब्रह्मांडीय संतुलन पर निर्भर थी। लेकिन अगर वो नहीं गया तो लय हमेशा के लिए खो जाएगा। वो अंधकार की खाई में समा जाएगा और उसका प्रकाश हमेशा के लिए बुझ जाएगा। आरव ये सोच भी नहीं सकता था। हर तारा उसके लिए उसके बच्चे की तरह था। वो उनमें से एक को भी कैसे छोड़ सकता था? वो अपनी बादलों की जमीन पर बैठ गया, सिर अपने हाथों में लिए। पहली बार उसे अपने काम का बोझ महसूस हुआ। ये जिम्मेदारी जो हमेशा उसे गर्व से भर देती थी, आज एक पहाड़ की तरह भारी लग रही थी। वो अकेला था और ब्रह्मांड का संतुलन उसके कंधों पर था। उसने ऊपर देखा, उन अनगिनत टिमटिमाते दोस्तों की ओर जो उस पर भरोसा करते थे। उसने नीचे धरती की ओर देखा जो अंधेरे में लिपटी हुई थी, जहां करोड़ों लोग शांति से सो रहे थे, इस बात से अनजान कि उनके ऊपर आकाश में एक संकट मंडरा रहा है। उससे एहसास हुआ कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। एक चरवाहे का कर्तव्य सिर्फ झुंड को एक साथ रखना ही नहीं होता, बल्कि खोए हुए को ढूंढकर वापस लाना भी होता है, भले ही इसमें कितना भी खतरा क्यों ना हो। ये उसके परिवार की परंपरा का सबसे बड़ा इम्तिहान था। उसे बाकी तारों पर भरोसा करना होगा। उसे विश्वास करना होगा कि वे उसकी सिखाई हुई धुनों को याद रखेंगे और उसकी अनुपस्थिति में शांत रहेंगे। ये एक जुआ था,
लेकिन ये एक ऐसा जुआ था जिसे उसे खेलना ही था। अध्याय 6 यात्रा का निर्णय। एक बार जब आरव ने फैसला कर लिया तो उसके मन की उथल-पुथल थोड़ी शांत हो गई। डर अभी भी था, लेकिन अब उसके पास एक उद्देश्य था, एक दिशा थी। संकल्प ने डर को पीछे धकेल दिया था। वो अपनी कुटिया के अंदर गया। ये एक साधारण सी जगह थी जो चमकते हुए बादलों से बनी थी। दीवारों पर पुराने नक्शे टंगे थे, आकाश के नक्शे जिन्हें उसके पूर्वजों ने बनाया था। ये नक्शे सिर्फ तारों और नक्षत्रों को नहीं दिखाते थे, वे ब्रह्मांडीय धाराओं, सौर हवाओं के रास्तों और नेबुला के गुप्त मार्गों को भी दर्शाते थे। ये नक्शे स्टार चर्मपत्र पर बने थे और उन पर लिखी स्याही धूमकेतुओं की धूल से बनी थी जो अंधेरे में चमकती थी। उसने सबसे पुराना नक्शा उतारा जिसे उसके परदादा ने बनाया था। ये पीला पड़ चुका था और उसके किनारे मुड़ गए थे। नक्शे के कोने में एक ऐसी जगह को चिन्हित किया गया था जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती थी। वहां लिखा था, अंधकार की खाई, यहां प्रकाश समाप्त होता है। उस निशान के आसपास का क्षेत्र लगभग खाली था, जिसमें कुछ चेतावनी भरे शब्द लिखे थे, अज्ञात क्षेत्र, मौन की हवाएं, स्मृति के नेबुला, भ्रामक प्रकाश। आरव को पता था कि उसे उसी दिशा में जाना होगा। लय अपनी कमजोर और खोई हुई अवस्था में निश्चित रूप से उसी खतरनाक जगह की ओर खिंच रहा होगा। वो अपनी कुटिया के अंदर गया। ये एक साधारण सी जगह थी जो चमकते हुए बादलों से बनी थी। दीवारों पर पुराने नक्शे टंगे थे, आकाश के नक्शे जिन्हें उसके पूर्वजों ने बनाया था। ये नक्शे सिर्फ तारों और नक्षत्रों को नहीं दिखाते थे, वे ब्रह्मांडीय धाराओं, सौर हवाओं के रास्तों और नेबुला के गुप्त मार्गों को भी दर्शाते थे। ये नक्शे स्टार चर्मपत्र पर बने थे और उन पर लिखी स्याही धूमकेतुओं की धूल से बनी थी जो अंधेरे में चमकती थी। उसने सबसे पुराना नक्शा उतारा जिसे उसके परदादा ने बनाया था। ये पीला पड़ चुका था और उसके किनारे मुड़ गए थे। नक्शे के एक कोने में एक ऐसी जगह को चिन्हित किया गया था जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती थी। वहां लिखा था, अंधकार की खाई, यहां प्रकाश समाप्त होता है। उस निशान के आसपास का क्षेत्र लगभग खाली था, जिसमें कुछ चेतावनी भरे शब्द लिखे थे, अज्ञात क्षेत्र, मौन की हवाएं, स्मृति के नेबुला, भ्रामक प्रकाश। आरव को पता था कि उसे उसी दिशा में जाना होगा। लय अपनी कमजोर और खोई हुई अवस्था में निश्चित रूप से उसी खतरनाक जगह की ओर खिंच रहा होगा। वो अपनी तैयारी शुरू करने लगा। उसने अपने कंधे पर एक छोटा सा थैला लटकाया। उसमें खाने के लिए कुछ नहीं था, उसे भोजन की आवश्यकता नहीं थी, उसकी ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड से आती थी। लेकिन उस थैले में कुछ जरूरी चीजें थीं। एक छोटा सा डिब्बा जिसमें अतिरिक्त ब्रह्मांडीय धूल थी, जिसका उपयोग छोटे मोटे ब्रह्मांडीय घावों को भरने के लिए किया जा सकता था। एक कंपस जिसकी सुई हमेशा ध्रुव तारे की ओर इशारा करती थी, चाहे वो ब्रह्मांड में कहीं भी हो। और सबसे महत्वपूर्ण, एक छोटा चमकता हुआ क्रिस्टल। ये क्रिस्टल उसकी मां ने उसे दिया था। ये आशा का पत्थर कहलाता था। उसकी मां ने बताया था कि ये गिरे हुए तारे के हृदय से बना है जो अपने घर लौटना चाहता था। कहा जाता था कि जब सब कुछ अंधकारमय लगे तो ये पत्थर अपने धारक को आंतरिक प्रकाश का मार्ग दिखाता है। अपनी यात्रा पर निकलने से पहले उसे एक आखिरी काम करना था। वो वापस चोटी के किनारे पर गया, अपनी बांसुरी उठाई और एक नई धुन बजाई। ये धुन उसने पहले कभी नहीं बजाई थी। ये थी भरोसे की धुन। ये एक धीमी, स्थिर और आश्वासन करने वाली धुन थी। ये तारों से कह रही थी, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा। तब तक एक दूसरे का ख्याल रखना, शांत रहना और अपनी रोशनी बनाए रखना, मुझ पर भरोसा करना। उसने अपनी पूरी आत्मा उस संगीत में डाल दी। जब धुन समाप्त हुई तो उसे लगा जैसे पूरे आकाश ने एक साथ एक गहरी सांस ली हो। तारों की बेचैन टिमटिमाहट थोड़ी स्थिर हो गई। ये एक वादा था, वे इंतजार करेंगे। आरव ने एक आखिरी बार अपने घर आकाशगंगा की चोटी को देखा। फिर उसने उस दिशा में देखा जहां नक्शे ने अज्ञात क्षेत्र का संकेत दिया था। उसने एक गहरी सांस ली और बादलों के किनारे से आगे कदम बढ़ा दिया। लेकिन वो नीचे नहीं गिरा। चरवाहे के रूप में उसके पास ब्रह्मांडीय धाराओं पर चलने की क्षमता थी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे एक अदृश्य बहती हुई ऊर्जा का मार्ग बन गया। वो हवा में चल रहा था,
या यूं कहें कि अंतरिक्ष में तैर रहा था, एक अनदेखी नदी पर यात्रा करते हुए। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी नजरें सामने थीं, उस अंधेरे की ओर जहां उसका खोया हुआ तारा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। अध्याय 7, अज्ञात की ओर। जैसे ही आरव ने आकाशगंगा की चोटी के परिचित और सुरक्षित वातावरण को छोड़ा, उसे तुरंत फर्क महसूस हुआ। यहां ब्रह्मांड अलग था। ये जंगली, अनियंत्रित और खतरों से भरा था। वो जिस ब्रह्मांडीय धारा पर चल रहा था, वो किसी शांत नदी की तरह नहीं, बल्कि एक उफनती हुई पहाड़ी धारा की तरह था। उसे अपना संतुलन बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ रहा था। उसके चारों ओर का मौन भी अलग था। ये शांतिपूर्ण मौन नहीं था, बल्कि एक भारी, दमनकारी मौन था, जैसे हवा में कोई अनकहा खतरा छिपा हो। उसने उन जगहों को पार किया जिन्हें उसने सिर्फ पुराने नक्शों में देखा था। वो एक विशाल सोई हुए नेबुला के पास से गुजरा, जो बैंगनी और गुलाबी गैस का एक घूमता हुआ बादल था। नेबुला के अंदर से उसे फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, अरबों साल पुराने सितारों के जन्म और मृत्यु की प्रतिध्वनियां। उसे ऐसा लगा जैसे वो ब्रह्मांड के सपनों से होकर गुजर रहा हो। ये एक पवित्र और डरावनी जगह थी। आगे उसे एक क्षुद्र ग्रह क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ा। हजारों चट्टानें, कुछ एक छोटे कंकड़ जितनी और कुछ पहाड़ों जितनी बड़ी, खामोशी से अंतरिक्ष में तैर रही थीं। वे सोए हुए दिग्गजों की तरह लग रही थीं। उसे बहुत सावधानी से उनके बीच से अपना रास्ता बनाना था। एक गलत कदम और वो उनमें से किसी से टकरा सकता था। उसने अपनी बांसुरी पर एक नरम, शांत करने वाली धुन बजाई, ताकि वे उसकी उपस्थिति से परेशान न हों। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे लय के कुछ संकेत मिलने लगे। यहां वहां उसे सुनहरी धूल के कुछ कण मिले, जो लय के प्रकाश के अवशेष थे। वे एक रोटी के टुकड़ों की तरह थे, जो उसे रास्ता दिखा रहे थे। हर बार जब उसे एक कण मिलता, तो उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जाग जाती। लय अभी भी वहां था, वो अभी भी संघर्ष कर रहा था। लेकिन ये यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं थी, ये एक मानसिक और भावनात्मक यात्रा भी थी। अकेलापन, जो उसे अपनी चोटी पर कभी महसूस नहीं हुआ था, अब उसे घिरने लगा था। यहां कोई परिचित तारा नहीं था जिसे देखकर वो मुस्कुरा सके। यहां सिर्फ विशाल, ठंडा और उदासीन ब्रह्मांड था। उसके मन में संदेह के बीज पनपने लगे। क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं इतना मजबूत हूं? क्या होता अगर मैं कभी लय को ना ढूंढ पाया? क्या होता अगर मैं खुद ही खो गया? इन क्षणों में वो अपनी जेब में रखे आशा के पत्थर को छूता। पत्थर की हल्की गर्मी उसे उसकी मां, उसके पूर्वजों और उसके कर्तव्य की याद दिलाती। ये उसे याद दिलाती कि वो अकेला नहीं है, उसका प्यार और उसकी जिम्मेदारी उसके साथ है। एक बार वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां हजारों झूठे तारे चमक रहे थे। वे दूर से असली तारों की तरह ही सुंदर और आकर्षक लग रहे थे। आरव एक पल के लिए लगभग धोखा खा गया। वो इनकी ओर बढ़ने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि उनकी रोशनी में कोई गर्मी नहीं है। ये एक ठंडी, खाली रोशनी थी। ये भ्रामक प्रकाश थे जिनके बारे में नक्शे ने चेतावनी दी थी। ये ब्रह्मांडीय मृग तृष्णाएं थीं, जो थके हुए यात्रियों को अपनी ओर खींचकर हमेशा के लिए भटका देती थीं। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी बांसुरी उठाई। उसमें सत्य की धुन बजाई। ये एक सरल, स्पष्ट और शुद्ध धुन थी, जिसमें कोई सजावट नहीं थी, जैसे एक साफ पानी का झरना। जैसे ही संगीत फैला, झूठे तारों का भ्रम टूट गया। वे फीके पड़ गए और अपनी असली शक्ल में आ गए। ठंडे, बेजान क्रिस्टल के टुकड़े जो अंतरिक्ष में तैर रहे थे। आरव ने अपनी यात्रा जारी रखी, अब और भी ज्यादा सतर्क और दृढ़। वो जानता था कि वो खतरे के और भी करीब आ रहा है। वो अंधकार की खाई के प्रभाव क्षेत्र में आ रहा था। अध्याय 8, अंतरिक्षीय चुनौतियां। आरव की यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा अभी बाकी था। जैसे ही वो अंधकार की खाई के प्रभाव क्षेत्र में दाखिल हुआ, चुनौतियां और भी विकराल हो गईं। सबसे पहले उसे मौन की हवाओं का सामना करना पड़ा। ये साधारण हवाएं नहीं थीं, ये ब्रह्मांडीय शून्यता की लहरें थीं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर ध्वनि को सोख लेती थीं। जब पहली लहर आरव से टकराई, तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में रुई भर दी हो। उसे अपनी बांसुरी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। ये एक भयानक एहसास था। उसकी बांसुरी उसकी शक्ति थी, और अब वो खुद ही उसका संगीत नहीं सुन पा रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि वो शक्तिहीन हो गया है, लेकिन फिर उसने अपने दादाजी की बात याद की। बांसुरी तुम्हारी भावनाओं से बजती है,
भले ही वो संगीत को सुन न सके, लेकिन वो उसे महसूस कर सकता था। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने दिल पर ध्यान केंद्रित किया और बजाना जारी रखा। उसने अपने मन में धुन को महसूस किया, अपनी उंगलियों के नीचे बांसुरी के कंपन को महसूस किया और अपनी आत्मा से संगीत को बाहर आने दिया। ये एक विश्वास का कार्य था और ये काम कर गया। भले ही उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसका संगीत अभी भी तारों तक पहुंच रहा है, अभी भी अपना जादू कर रहा है। मौन की हवाओं को पार करने के बाद वो एक और भी अजीब घटना का सामना करता है, जो है स्मृति के नेबुला। ये घूमता हुआ सतरंगी बादल था जो किसी भी यात्री की यादों को अपनी ओर खींच लेता था। जैसे ही आरव इसमें प्रवेश किया, उसके मन में उसके जीवन के चित्र तैरने लगे। उसे अपनी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा, अपने दादाजी के साथ बिताए पल दिखे, अपनी चोटी पर बिताई शांत रातें दिखीं। नेबुला ने उसे एक ऐसा भविष्य भी दिखाया जहां वो अकेला नहीं था, जहां उसका एक परिवार था, एक ऐसा जीवन जो उसने कभी जाना नहीं था। ये यादें और सपने इतने सुखद और आकर्षक थीं कि वो लगभग उनमें खो गया। उसे रुकने और हमेशा के लिए उन यादों में रहने की तीव्र इच्छा हुई। नेबुला उसे फुसफुसा रहा था, रुक जाओ आरव, यहीं रहो, यहां कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई डर नहीं है, सिर्फ सुखद यादें हैं। आरव का सिर चकराने लगा, उसका आगे बढ़ने का संकल्प कमजोर पड़ने लगा। तभी उसके हाथ ने अनजाने में आशा के पत्थर को छू लिया। पत्थर की गर्मी ने उसे एक झटका दिया, उसे उसकी वर्तमान वास्तविकता में वापस लाया। उसे याद आया कि वो यहाँ क्यों है, वो लय के लिए यहाँ है। उसने अपनी बांसुरी उठाई और उद्देश्य की धुन बजाई। ये एक दृढ़ और मजबूत धुन थी जो उसे उसकी जिम्मेदारी की याद दिलाती थी। संगीत ने नेबुला के जादू को काट दिया, यादों के बादल छंट गए और उसका रास्ता फिर से साफ हो गया। अब वो अपनी मंजिल के बहुत करीब था। उसे हवा में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, एक गुरुत्वाकर्षण जो हर चीज को अपनी ओर खींच रहा था। उसे लय की टिमटिमाहट भी पहले से कहीं ज्यादा साफ दिख रही थी, लेकिन अब वो एक खुशहाल टिमटिमाहट नहीं थी, वो एक कमजोर, कांपती हुई, मदद के लिए पुकारती हुई रोशनी थी। और फिर उसने उसे देखा। सामने ब्रह्मांड के काले कैनवस में एक विशाल गहरा घाव था, एक ऐसी जगह जहां कोई तारा नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी, कोई रंग नहीं था, सिर्फ पूर्ण अथाह शून्य था। वो अंधकार की खाई थी और उसके किनारे पर खतरनाक रूप से करीब छोटा तारा लय अपनी आखिरी बची हुई शक्ति से संघर्ष कर रहा था, उस अथाह अंधेरे में गिरने से बचने की कोशिश कर रहा था। अध्याय 9, अंधकार की खाई। अंधकार की खाई को देखना एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। यह सिर्फ रोशनी की अनुपस्थिति नहीं थी, यह हर चीज की अनुपस्थिति थी, यह अस्तित्व का विलोम था। इसे देखने मात्र से आरव के अंदर की सारी आशा और ऊर्जा खिसती हुई महसूस हो रही थी। खाई से एक ठंडा, उदासीन खिंचाव निकल रहा था जो हर चीज को अपनी ओर खींच रहा था। ब्रह्मांडीय धूल, भटकते हुए एक क्षुद्र ग्रह और यहां तक कि प्रकाश को भी। ये एक भूखा शून्य था जो सब कुछ निगल लेना चाहता था। और उस खिंचाव के केंद्र में लय था। छोटा तारा अब लगभग पहचानने योग्य नहीं था। उसकी सुनहरी गर्म रोशनी एक पीली बीमार चमक में बदल गई थी। वो कांप रहा था जैसे ठंड में कोई बच्चा कांपता है। हर पल वो खाई की ओर करीब खिसता जा रहा था। उसने अपनी आंतरिक रोशनी लगभग खो दी थी, जो तारों को उनकी पहचान और उद्देश्य देती है। वो भूल गया था कि वो एक तारा है, कि उसका एक परिवार है, कि नीचे धरती पर कोई है जो उसे देखता है। वो सिर्फ एक डरा हुआ, खोया हुआ अस्तित्व था। आरव का दिल उस छोटे तारे को इस हालत में देखकर टूट गया। वो उसकी ओर दौड़ना चाहता था, उसे पकड़कर वापस खींचना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि यह असंभव है। खाई का गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत था। अगर वो बहुत करीब गया तो वो भी उसमें खिंच जाएगा। उसे एहसास हुआ कि वो लय को शारीरिक रूप से नहीं बचा सकता, वो उसे जबरदस्ती वापस नहीं ला सकता। उसे लय को अंदर से बचाना होगा। उसे लय को याद दिलाना होगा कि वो कौन है। उसे लय के अंदर की खोई हुई रोशनी को फिर से जलाना होगा। उसे उसके दिल में फिर से एक तारा होने की इच्छा जगानी होगी। और ये काम सिर्फ एक ही चीज कर सकती थी, उसकी बांसुरी का संगीत। लेकिन कौन सी धुन? बुलावे की धुन यहां काम नहीं करेगी। ये एक आदेश की तरह लगेगी और डरे हुए तारे को और डरा देगी।
शांति की लोरी भी काफी नहीं होगी। लय को सिर्फ शांति नहीं बल्कि शक्ति और पहचान की जरूरत थी। आरव ने खाई के किनारे से एक सुरक्षित दूरी पर बैठकर उस जगह पर जहां वो खिंचाव को महसूस तो कर सकता था लेकिन उसका विरोध करने में सक्षम था। उसने अपनी आंखें बंद की और लय पर ध्यान केंद्रित किया। उसने उसके डर, उसके अकेलेपन, उसकी निराशा को महसूस करने की कोशिश की और फिर उसने अपनी बांसुरी उठाई। लेकिन इस बार उसने कोई पुरानी सीखी हुई धुन नहीं बजाई। उसने अपने दिल से एक नई धुन को जन्म लेने दिया। अध्याय 10 आशा का संगीत। जो धुन आरव के होठों से निकली वो वैसी नहीं थी जैसी उसने पहले कभी बजाई थी। ये शक्तिशाली नहीं थी, आदेशात्मक नहीं थी। ये एक नरम, कोमल फुसफुसाहट की तरह थी। ये एक ऐसी धुन थी जो जबरदस्ती नहीं करती बल्कि आमंत्रित करती है। उसने बजाना शुरू किया। संगीत की पहली लहरें लय तक पहुंची। ये आशा का संगीत था। धुन में आरव ने लय की यादों को बुना। उसने उस पहली रात की कहानी सुनाई जब लय का जन्म हुआ था, एक छोटे से चमकते हुए बिंदु के रूप में। उसने उन रातों की कहानी सुनाई जब लय अपनी बहनों वीणा नक्षत्र के बाकी तारों के साथ मिलकर आकाश में नृत्य करता था और उनका मिला जुला प्रकाश एक बहुत सुंदर गीत की तरह लगता था। उसने अपनी धुन के माध्यम से लय को नीचे धरती की तस्वीरें दिखाई। उसने एक छोटे बच्चे की तस्वीर दिखाई जो अपनी खिड़की से बाहर देखकर लय की ओर हाथ हिला रहा था। उसने एक युवा कवि की तस्वीर दिखाई जो लय की रोशनी में बैठकर अपनी सबसे खूबसूरत कविता लिख रहा था। उसने एक बूढ़े नाविक की तस्वीर दिखाई जो घर का रास्ता खोजने के लिए लय और उसके साथी तारों का उपयोग कर रहा था। धुन कह रही थी, तुम सिर्फ एक रोशनी का गोला नहीं हो, तुम महत्वपूर्ण हो। तुम किसी की आशा हो, किसी की प्रेरणा हो, किसी का घर हो। तुम्हें याद किया जाता है, तुम्हारी जरूरत है। धीरे धीरे एक चमत्कार हुआ। लय की कांपती हुई रोशनी थोड़ी स्थिर हुई। उसका पीला रंग थोड़ा कम हुआ और उसमें सुनहरे रंग की एक हल्की सी झलक वापस आ गई। उसने खाई की ओर खींचना बंद कर दिया। वो संगीत को सुन रहा था। आरव ने बजाना जारी रखा, इस बार धुन में और ज्यादा शक्ति और भावना डालते हुए। अब उसने अपनेपन का संगीत बुना। उसने लय को उसके घर वीणा नक्षत्र की याद दिलाई। उसने उसे अपनी बहनों की पुकार सुनाई जो उसे याद कर रही थीं। उसने उसे उस ब्रह्मांडीय नृत्य की याद दिलाई जिसका वो एक हिस्सा था। धुन कह रही थी, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा एक परिवार है, तुम्हारी एक जगह है, वापस आ जाओ। अब लय ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे खाई से दूर हटने लगा। उसकी रोशनी और मजबूत हो रही थी। वो अपनी आंतरिक शक्ति को फिर से खोज रहा था। वो याद कर रहा था कि एक तारा होने का क्या मतलब है। आरव ने अपनी आखिरी और सबसे शक्तिशाली धुन बजाई। ये जीवन का संगीत था। ये एक आनंददायक उत्सवपूर्ण धुन थी जो प्रकाश के, ऊर्जा के और अस्तित्व के चमत्कार का जश्न मना रही थी। यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का गीत था। जैसे ही ये धुन लय तक पहुंची वो पूरी तरह से बदल गया। उसकी रोशनी एक पावरफुल सुनहरी चमक में फट पड़ी, इतनी तेज कि एक पल के लिए उसने अंधकार की खाई के किनारों को भी रोशन कर दिया। वो अब एक डरा हुआ, खोया हुआ अस्तित्व नहीं था। वो एक तारा था, गर्वित, उज्जवल और जीवित। उसने एक आखिरी बार अंधकार की खाई की ओर देखा और फिर मुड़कर तेजी से आरव की ओर आया। बचाव पूरा हो गया था। आरव ने अपनी बांसुरी नीचे की और राहत की एक गहरी सांस ली। वो शारीरिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन उसका दिल खुशी और संतुष्टि से भरा हुआ था। लय सुरक्षित था। छोटा तारा अब उसके चारों ओर खुशी से चक्कर लगा रहा था, अपनी चमकदार रोशनी से उसका धन्यवाद कर रहा था। आरव मुस्कुराया और धीरे से उसके ऊपर हाथ फेरा। चलो घर चलें, उसने फुसफुसाया। वापसी की यात्रा जाने की यात्रा से बहुत अलग थी। अब आरव अकेला नहीं था। लय एक छोटे वफादार दीपक की तरह उसके आगे आगे उड़ रहा था, उसका रास्ता रोशन कर रहा था। मौन की हवाएं और स्मृति के नेबुला अब उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर सके। लय का शक्तिशाली प्रकाश उन्हें दूर रख रहा था। रास्ते में वे दोनों एक चंचल युगल गीत में शामिल हो गए। आरव अपनी बांसुरी से धुन बजाता और लय अपनी रोशनी को उसी लय में स्पंदित करता। जैसे ही वे परिचित क्षेत्र में वापस पहुंचे, उन्हें दूर से आकाशगंगा की चोटी दिखाई दी और उस पर उन्हें बाकी तारे इंतजार करते हुए दिखे।
जैसे ही उन्होंने आरव और लय को देखा, पूरे आकाश में एक खुशी की लहर दौड़ गई। ये एक मौन उत्सव था, लेकिन किसी भी शोर से ज्यादा शक्तिशाली। तारे सामान्य से कहीं ज्यादा चमकने लगे, एक दूसरे से टकराते हुए प्रकाश की किरणें भेज रहे थे, जो एक शानदार प्रकाश सिम्फनी बना रही थीं। वीणा नक्षत्र की बहनें सबसे ज्यादा खुश थीं। वे अपने खोए हुए भाई का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ीं। लय खुशी से अपनी जगह पर वापस चला गया और वीणा नक्षत्र एक बार फिर पूरा हो गया। आकाश में संतुलन बहाल हो गया था। आरव अपनी चोटी पर वापस आया और नरम बादलों की जमीन पर बैठ गया। वो इतना थक गया था कि हिल भी नहीं सकता था, लेकिन वो अपने जीवन में कभी इतना संतुष्ट महसूस नहीं किया था। उसने सिर्फ एक तारे को नहीं बचाया था, उसने एक आशा को बचाया था, एक सपने को बचाया था, एक कहानी को बचाया था। उसने अपने पूर्वजों की विरासत को सम्मानित किया था। उसने ऊपर आकाश की ओर देखा। तारे उसे देख रहे थे। उनकी रोशनी में एक नई तरह की इज्जत और कृतज्ञता थी। उन्होंने उस पर भरोसा किया था और उसने उस भरोसे को सही साबित किया था। उसने नीचे धरती की ओर देखा, जहां पूरब में सुबह की पहली लाली फैल रही थी। रात का उसका काम अब समाप्त हो गया था। अध्याय 12। एक नई सुबह। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने आकाश गंगा की चोटी को छुआ, तारे धीरे धीरे फीके पड़ने लगे, दिन के अपने आराम के लिए जा रहे थे। आरव अभी भी वहीं बैठा था, अपनी यात्रा के बारे में सोच रहा था। उसने बहुत कुछ सीखा था। उसने सीखा था कि सच्चा साहस सिर्फ खतरों का सामना करना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद अपने कर्तव्य पर डटे रहना है। उसने सीखा था कि सबसे गहरे अंधेरे में भी आशा का एक छोटा सा संगीत भी चमत्कार कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपने काम के सही अर्थ को समझा था। वो सिर्फ एक रखवाला नहीं था जो तारों को लाइन में रखता हो। वो एक संरक्षक का, एक दोस्त था, एक उम्मीद देने वाला था। उसका काम सिर्फ आकाश में व्यवस्था बनाए रखना नहीं था, बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि हर एक रोशनी, चाहे वो कितनी भी छोटी या मंद क्यों ना हो, चमकती रहे। उसने ये सीखा था कि हर तारा, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, ब्रह्मांड के विशाल संगीत में एक अनूठा सुर जोड़ता है। उसका एकांत अब उसे अकेलापन नहीं लगता था। ये एक गहरा, मायने रखने वाला संबंध ब्रह्मांड के साथ, हर एक तारे के साथ और नीचे सो रही दुनिया के साथ था। वो उठा और अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। वो थका हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा जागृत थी। वो जानता था कि आने वाली रातें भी चुनौतियां लेकर आएंगी। हमेशा कोई ना कोई भटका हुआ तारा होगा, कोई ना कोई शरारती धूमकेतु होगा। लेकिन अब वो तैयार था। वो अब सिर्फ अपने दादाजी की सिखाई धुनें नहीं जानता था, उसने अपने दिल से धुन बनाना सीख लिया था। उस शाम जब आरव अपनी बांसुरी उठाने के लिए बाहर आया, तो उसके दिल में एक नई शांति और आत्मविश्वास था। उसने अपनी बांसुरी होठों पर रखी और बजाना शुरू किया। लेकिन आज रात उसने सिर्फ कर्तव्य की धुनें नहीं बजाईं। उसने खुशी की धुनें बजाईं, कृतज्ञता की धुनें बजाईं और उस गहरे प्रेम की धुनें बजाईं जो उसे अपने टिमटिमाते हुए झुंड के लिए महसूस होता था। उसके संगीत में अब उसकी यात्रा का अनुभव था, अंधकार पर विजय की कहानी थी। और पूरे आकाश में तारों ने सुना और उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा शांति और सुंदरता के साथ चमककर जवाब दिया। नीचे धरती पर लोगों ने उस रात आकाश को देखा और महसूस किया कि ये असाधारण रूप से सुंदर और स्पष्ट लग रहा है, ये जाने बिना कि ऐसा क्यों है। वे नहीं जानते थे कि आकाश में बहुत ऊपर एक युवा चरवाहा अपनी बांसुरी बजा रहा है, न सिर्फ तारों को रास्ता दिखा रहा है, बल्कि ब्रह्मांड में प्रेम और आशा का संगीत फैला रहा है। और वो हमेशा वहीं रहेगा, अपने झुंड की देखभाल करता हुआ तारों का चरवाहा।